जल्दी पड़ा था। अगस्त ऋषि की भौहें टेढ़ी हो गई, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम सर्प बन जाओ। बोले सर्प सर्प करते हो ना, बोले हैं? इंद्र को भी सर्प बना दिया। भारत के ऋषि ऐसे होते थे, अगस्त महात्मा ऐसे थे। अच्छा बहुत सर्प सर्प बोलते हो, चले जाओ जंगल में पड़े रहना। बोले इंद्र जी बहुत क्षमा याचना किए, महाराज बड़ा कठोर श्राप दे दिए। बोले कहा नहीं, जिस स्तर का अपराध वैसे ही श्राप मिलना चाहिए। बोले बड़े ऊंचे पद में रह करके भी पर नारी के ललाट को जो कुदृष्टि से देखता है उसको ऐसे ही दंड मिलना चाहिए। बोले रामायण में गाते हो नहीं, सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ चंद्रों की नाई। मातृभाव से सबको देखो। आज भी ये सब आवश्यक, कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए ताकि अपराधी दोबारा अपराध न कर सकें। अभी सब बोल रहे हैं नहीं, इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। ये जो व्यभिचारी हैं, अपराध करने वाले, मातृशक्ति के शील पर कोई आघात पहुंचाता है तो उनको ऐसा कठोर दंड मिले कि दोबारा कोई उसका साहस भी न कर सके। ये तो बात सही आवश्यक है, जरूरी। नहीं तो जहां तहां अपराधी घूम रहे हैं, अराजकता बढ़ रही है। तो ये जो सर्प बनना पड़ गया, कब मुक्ति मिलेगी? बोले ना, जाओ द्वापर में भगवान कृष्ण का दर्शन होगा तब मुक्त हो जाओगे। बोले देवराज इंद्र जो है, हाँ, इसलिए इस बार फिर यज्ञ कराए तब कहीं जाके इंद्रासन की गद्दी मिली। तो अगस्त ऋषि वो थे, सागर को सुखा दिया था इन्होंने। भारत के ऋषि ऐसे होते थे, और आतापी बातापी दानों को पेट में ही पचा दिए थे। ये दानव लोग ना खल बन के पेट में पहुंच जाए, ऋषि मुनियों के पेट फाड़ के निकल जाते थे। नंबर आ गया यही अगस्त ऋषि का। संतरा से मुसब्बी बन के पेट में पहुंच गए दानव। हिलने लग गया तो समझ गए, ओ सामान्य दानव नहीं भैया, ये तो फल है। 3 बार अपने पेट में गीला हाथ घुमाए, मंत्र पढ़ दिए, पेट के भीतर ही पचा दिए दानों को। भारत के महात्मा इसी है। इसलिए पेट जिसका कमजोर हो ना, बीमार पड़ जाओ तो अगस्त ऋषि का नाम ले लिया करो। 3 बार भोजन से उठो। पुराने लोग देखे गीला हाथ 3 बार ऐसा ऐसा घुमा देते थे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। बोले डॉक्टर लोग बोले हमको, महाराज ऐसे ही उपाय मत बताया करो पुरानों में, नहीं तो हमारा तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। बोले भाई बीमारी का जड़ है पेट, अब पेट ही सबका स्वस्थ रहेगा तो हमारे पास कौन आएगा? बोले इसलिए यहाँ तो अनेकों उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, मंत्र बताए गए, सही प्रयोग करो। तो इस तरह जो है अगस्त ऋषि के महिमा प्रभाव इतना था। कह कुंभ ऋषि जल अपारा, सो क्यों विदित सकल संसार। ये भारत का ज्ञान अद्वितीय ज्ञान रहा है, आज भी वो ज्ञान है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमारे धर्म गुरुओं के पास शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का अद्भुत ज्ञान, उसका सदुपयोग करोगे तो भारत आज भी विश्व गुरु बन सकता है। या सदैव से विश्व गुरु भारत इसी ज्ञान विज्ञान के बल पर ही रहा है। अध्यात्म विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, वेदोक्त ज्ञान विज्ञान को हटा दो तो आपके पास बचेगा ही क्या? ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, ये इतने लाख वेदों में ऋचाएं, उसी के बल पर ही भारत का विज्ञान पूरे विश्व को प्रभावित करता है। उसको इसीलिए सबको मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार करना चाहिए। तब समय आज तो पर्याप्त हो गया है। शेष कथा भगवान की अनंत कथा है, समय सीमा में कहाँ कोई गा पाएगा है? जितना बन सके गाते रहो, सुनते रहो, जीवन को सार्थक बनाओ, जीवन को मंगलमय बनाओ। उसके लिए भागवत कथा है। कल की कथा में फिर प्रहलाद चरित्र की कथा, अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, भगवान के कई अवतार प्रसंग, वामन अवतार की कथा या रामावतार की कथा है, तो अनंत कथा है।
जितना गा सको सुन सको, अनंत आनंद लीलाओं को सुनकर जीवन को आदर्शमय मंगलमय बनाने का सब प्रयास करो। आप सबके लिए व्यासपीठ से शुभ मंगल कामना के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कोटिशः प्रणाम समर्पित करता हूँ। सब मिलके आइए मंगल आरती करें। सब लोग आरती गाया करो, भजन में कंजूसी नहीं, भजन बढ़िया गाओ, आरती सस्वर गाओ और सुबह बैठ के सब लोग पारायण सुनो। 7 से 12 बजे तक यहाँ इतने वैदिक विद्वान आए हैं। पूजन, आराधना, अभिषेक, पाठ, जप सब करो। ये जीवन को सार्थक बनाने की विधा है, से लाभ उठाओ बढ़िया से। फिर द्वितीय सत्र में ये तो प्रवचन सत्र है, ज्ञान सत्र है, सत्संग में उपस्थित होकर जीवन को धन्य बनाओ। मंगल कामना के साथ बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। चंद्रमा हरि लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर
परिक्रमायां जे दीर्घानि भजन्ति दीर्घानि भङ्गिरा देवागं सहस्रयोजन वदन्वानि तन्मसि आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जल से आचमन कर दें। कोई भी एक श्रद्धालु आरती को सभी श्रद्धालुओं को दिखला दे। बाकी सभी पुष्प लेकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ले। हरि ओम जजनेन जजनाय जन्तदेवास्तानि धर्माय धर्माण्यं तेरागं महिमाना सजन्तय पूर्वे हरि ओम राजाधिराजाय नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवातो कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपुरमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषां पादापरार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकताडिते ददपये सतलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामपरे विश्वे देवा सभासद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वीर्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देवदेव वंशी विभूषितकरा नवनीतमा पीताम्बरादरुणवेङ्गफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने सेवन्ति कामकुलकं भगवान् पूर्णागराति करवे प्रवाल तुलसी धर्माञ्जरेवे त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि द्वारिकाधीश भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। मद भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का आस हो में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हत्या बंद हो। माता की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्रे जी महाराज की जय। पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। भारत
बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शिव शंकर प्रलयंकर शिव शंकर प्रलयंकर शिव शंकर प्रलयंकर पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यां पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं चोपरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्तवृंद प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। भजन मंडली वाले भक्तजन भी तैयार रहेंगे। अभी महाराज श्री को निवास स्थान तक छोड़ने जाना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन तृतीय दिवस की कथा भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में सादर समर्पित। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवस